चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सीए फाइनल एसएफएम। फॉरेस्ट का क्वेश्चंस है, कुछ ऑप्शन का भी क्वेश्चंस है इसमें। प्लीज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में है XYZ लिमिटेड यूएसए फॉर्म नीड्स पाउंड 3 लाख इन 180 days। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? पाउंड स्पॉट पे रेट क्या है? पाउंड 1 इक्वल टू $2। 180 डेज फॉरवर्ड रेट ये है पाउंड 1 इक्वल टू, दिस इज पाउंड 1। इंटरेस्ट रेट 180 डेज, दिस इज द यूके यूएसए। इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ। और कॉल ऑप्शन पाउंड इज एक्सपायरी 180 डेज एट एक्सरसाइज प्राइस। कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? इतना है। प्रीमियम उसके लिए कितना दिया गया? ये है। एक्सपेक्टेड मार्केट रेट आपको दिया हुआ है, ये है। ठीक है ना। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट प्रीफरेबल टू XYZ लिमिटेड यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज, ऑप्शन नो हेज, सो द कैलकुलेशन ऑफ ईच। तो सबसे इजी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट डॉलर, इक्विवेलेंट डॉलर फॉर पाउंड, डॉलर फॉर पाउंड। पाउंड कितनी है? 3 लाख एट 180 डेज फॉरवर्ड रेट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन के आपके बेसिस पे मैं आंसर दे रहा हूं। तो 180 डेज फॉरवर्ड रेट आपके पास क्या है? पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.8, 1 पॉइंट कितना है? 1 पॉइंट इक्विवेलेंट 1.96 है, आई थिंक 1.96, 1.96 पाउंड 3 लाख इक्वल टू डॉलर 1.96 इंटू 3 लाख। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये 5,88,000 हो जाएगा। 5,88,000। अब देखिए 1.96 इंटू 3 लाख, 1.96 इंटू 3 लाख, ये होगा 5,88,000। अब आपका सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए। सेकेंड पार्ट का आंसर देख लीजिए। दूसरा पार्ट क्या है आपका? मनी मार्केट ऑपरेशन। मनी मार्केट ऑपरेशन में 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहले जो यूएसए कंपनी को पाउंड चाहिए 3 महीना पहले, उसकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा और वो पैसा निकालकर आज ही स्पॉट रेट पे पाउंड परचेज करेगा और वह पैसा जाकर यूएसए बैंक में डिपॉजिट करा दे, यूके में डिपॉजिट करा देगा, स्पॉट रेट पे बाई करेगा। ठीक है ना। अब आप देखिए, और ऐसा पैसा डिपॉजिट कराएगा जो इंटरेस्ट मिलने के बाद वो पैसा इक्विवेलेंट 3 लाख हो जाए। तो 3 स्टेप होता है, मैं तीनों स्टेप को मैं आपको लिखता हूं। यूजिंग मनी मार्केट ऑपरेशन, यूजिंग मनी मार्केट ऑपरेशन, यूजिंग मनी मार्केट ऑपरेशन। अब देखिएगा मनी मार्केट ऑपरेशन के बेसिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्टेप 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पाउंड 3 लाख। प्रेजेंट वैल्यू हम जाकर पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक इंटरेस्ट देगा तो लो रेट से देगा कि हाई रेट से देगा? बैंक इंटरेस्ट देगा तो लो रेट से देगा। एट लो इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक, लो इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक, पाउंड 3 लाख
डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाउंड 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो पाउंड का जो लो इंटरेस्ट रेट है 4.5 है, 0.045। अब ये हो जाएगा पाउंड 2,87,081। इसका मतलब ये हुआ, अगर यूके बैंक में 2,87,081 आज डिपॉजिट कराएंगे तो 180 डेज के बाद वो 3 लाख पाउंड देगा, जो कंपनी को रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना। अब ये पाउंड खरीदने के लिए उसके पास आज डॉलर चाहिए। ठीक है ना। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप टू इक्विवेलेंट डॉलर फॉर पाउंड 2,87,081 एट स्पॉट रेट पे हम खरीदते हैं। स्पॉट रेट पाउंड 1 इक्वल टू $2, पाउंड 2,87,081 इक्वल टू $287,081। अब आपका कितना हो जाएगा, $5,74,162। अब हम ये मानते हैं कि आज हमने डॉलर बैंक से बोरो किया, ये यूएसए बैंक से बोरो किया, इस बैंक से पैसा बोरो करके हमने पाउंड परचेज किया। अब पाउंड जाकर यूके बैंक में डिपॉजिट कराया, पाउंड जाकर कहां पे डिपॉजिट कराया, यूके बैंक में। तो स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में क्या ये जो बोरो किया 180 डेज के लिए, तो फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ डॉलर निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ डॉलर 5,74,162 at high interest rate of dollar, high interest rate of dollar, high interest rate of dollar, डॉलर 5,74,162 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू देखिएगा कितना रेट होगा बैंक का, हाई इंटरेस्ट रेट डॉलर का हाई इंटरेस्ट रेट 5.5 है, 5.5 0.055 यह इक्विवेलेंट हो जाएगा $6,05,741 6,05,741 ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये स्टेप आपका 3 हो गया। तो हमने आपको क्या किया, ये 3 स्टेप यूज किया। इस 3 स्टेप के बेसिस पे फाइंड आउट किया कि मनी मार्केट पर्सन के बेसिस पे कितना। तो फॉरवर्ड रेट पे हमने क्या किया था, फॉरवर्ड रेट पे कितना रिसीव हुआ, फॉरवर्ड रेट पे हमने ये रिसीव देना था, हमें डॉलर चाहिए था। मनी मार्केट पर्सन के बेसिस पे हमें इतना चाहिए था। अब तीसरा ऑप्शन है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना किया जाए, तो हम तीसरे पार्ट का आंसर देखते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लिखिए आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, सी पार्ट, यूजिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यूजिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहां पे पढ़िएगा, a call option pound that expires 180 days, एक्सरसाइज प्राइस दिस, इस पे आप पाउंड परचेज कर सकते हैं, इस पे पाउंड परचेज कर सकते हैं एट अ प्रीमियम ऑफ डॉलर दिस, एट अ प्रीमियम डॉलर दिस, ये आपका प्रीमियम देना पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड ओनली इफ मार्केट प्राइस हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। तो हर एक मार्केट प्राइस के स्पॉट रेट पे जो मार्केट प्राइस उससे हम एक्सरसाइज प्राइस को कंपेयर करेंगे, या तो हम पाउंड मार्केट में खरीदेंगे या तो हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना। तो हम कॉल ऑप्शन को इवेलुएट करते हैं। देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या होगा, डॉलर पर पाउंड ये मार्केट प्राइस है, डॉलर पर पाउंड, ये एक्सरसाइज प्राइस है, डॉलर पर पाउंड ये भी एक्सरसाइज प्राइस है। फिर आप एक्शन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्शन के बाद आपको इक्विवेलेंट रेट होगा, इक्विवेलेंट रेट, रेट एंड डॉलर अमाउंट, डॉलर अमाउंट, इक्विवेलेंट रेट एंड डॉलर अमाउंट, ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए यहाँ पे। इसकी आपको पीआई होगा और इसको आप एक्सआई मान लीजिए और यहाँ पे पीआई एक्सआई कर लीजिए। मार्केट में क्या क्या वैल्यू है डॉलर का, 1.91 ये एक पॉसिबिलिटीज है, 1.95 ये पॉसिबिलिटीज है, डॉलर 2.05 2.05 डॉलर पर पाउंड, डॉलर पर पाउंड यहाँ पे 1.97 डॉलर 1.97 1.97। अब आप देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो पाउंड को खरीदना पड़ेगा 1.97 से, मार्केट में आपको खरीदेंगे 1.91, तो आपका जो एक्सरसाइजेस का जो ऑप्शन होगा वो लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे 1.95 पे मार्केट से खरीदेंगे तो पाउंड 1.95 मिलेगा, कॉल ऑप्शन के थ्रू खरीदेंगे तो 1.97, तो ये भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे 2.05 मार्केट में 1.97 कॉल ऑप्शन के द्वारा, तो इसमें क्या करेंगे आप एक्सरसाइज करेंगे। तो इफेक्टिव पाउंड का जो रेट होगा, इफेक्टिव रेट पाउंड का जो होगा, यहाँ पे डॉलर 1.97 प्लस 0.04 जो प्रीमियम आपने दिया है वह यहाँ पे होगा 1.95 प्लस जो प्रीमियम आपने दिया है वह यहाँ पे होगा, एक्सरसाइज किया तो 1.97 प्लस प्रीमियम जो दिया है वह। और आपको कितनी पाउंड चाहिए, तो 3 लाख पाउंड चाहिए, 3 लाख पाउंड, ठीक है, 3 लाख पाउंड चाहिए आपको, 3 लाख पाउंड चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए और इसको एक्स आई, तो 5,85,000 हो जाएगा, 5,85,000, 5,97,000 हो जाएगा, 6,03,000 हो जाएगा। और यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.25, 0.60, 0.15, 0.25, 0.60, 0.15, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5,85,000 इंटू 0.25, 5,85,000 इंटू 0.25, 1,46,250, 5,97,000 0.60, 3,58,250, 6,03,000 0.15, 90,450, 90,450। अब आपको क्या हो जाएगा, नियरेस्ट आपका प्रीमियम तो सब में लगेगा, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा,
एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, समेशन पी आई एक्स आई, टोटल आपको 5,94,900। अब क्वेश्चन है कि क्या प्रीमियम आपने कब दिया। अब सुनिएगा, प्रीमियम आपने ये जो पैसा का प्रीमियम दिया पर डॉलर, ये यहाँ पे दिया और इसके बीच में आपने यहाँ पे 180 दिन है, तो प्रीमियम आपने कितना दिया, पर पाउंड आपने प्रीमियम दिया है 0.04 और 3 लाख आपने पाउंड परचेज किया है, तो टोटल प्रीमियम कितना दिया है 0.04 इंटू 3 लाख, तो ये हो जाएगा 12,000, ये पाउंड 12,000 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये प्रीमियम यहाँ तक आपका पैसा ब्लॉक हो गया, एक तो प्रीमियम गया, साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी गया। तो आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपकी 5.5 है, लोन कहीं से लिया, क्योंकि लोन ले सकते हैं, तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा 0.055, तो उसका इंटरेस्ट होगा 660, इंटरेस्ट 660। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम पेड, प्रीमियम तो हमने ले लिया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ ऑप्शन परचेज, कॉल ऑप्शन परचेज, कॉल ऑप्शन परचेज, तो कितना होगा 0.04 इंटू पाउंड 3 लाख इंटू 5.5%, तो 660 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट डॉलर, ये डॉलर में प्रीमियम है, डॉलर में है, तो इक्विवेलेंट डॉलर फॉर 3 लाख कितना होगा, इक्विवेलेंट डॉलर फॉर पाउंड 3 लाख, ये कितना हो जाएगा, डॉलर आपको टोटल हो जाएगा 5,95,560, 5,95,560, 5,95,560, ये इक्विवेलेंट डॉलर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह हमने यूजिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट किया। ठीक है ना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट किया। ठीक है ना। अब आपको लास्ट में है आपको नो हेज। नो हेज का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई हेज नहीं किया, तो ये वाले तरीका कैसे होगा, तो कोई हेज नहीं किया तो हो सकता है कि ये वाला रेट हो जाए, हो सकता है कि ये रेट हो जाए, हो सकता है कि ये रेट हो जाए, हो सकता है कि ये रेट हो जाए। तो इस सारी रेट पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, लिखिएगा इवेल्युएशन ऑफ डी पार्ट का आंसर देख लीजिए, आंसर डी, इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट डॉलर फॉर पाउंड 3 लाख if there is no hedge, if there is no hedge। अब देखिए यहाँ पे डॉलर पर पाउंड स्पॉट रेट में क्या है, स्पॉट रेट क्या होने वाला है, अब देखिएगा यहाँ पे पर पाउंड 1.9791, 1.95, 2.05, इक्विवेलेंट डॉलर फॉर 3 लाख, पाउंड 3 लाख, 3 लाख इंटू डॉलर 1.91, 3 लाख इंटू डॉलर 1.95, 3 लाख
इंटू डॉलर 2.05, ये हो जाएगा डॉलर 5,73,000, 5,73,000। अब 5,85,000, 5,85,000 डॉलर 6,15,000, 6,15,000 पीआई, इसको कहते हैं एक्सआई, इसको कहते हैं पीआई। 0.25 प्रोबेबिलिटी है, 0.60 प्रोबेबिलिटी है, 0.15 प्रोबेबिलिटी है। पीआई एक्सआई डॉलर 1,43,250, 43,250 डॉलर 3,51,000 डॉलर 92,250, 92,250, 92,250 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पाउंड 3 लाख इन डॉलर। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू में पीआई एक्सआई होता है सारे का, तो ये हो जाएगा आपका डॉलर 5,86,000, 5,86,500, दैट इक्वल टू 5,86,500। अब मैंने, हमारे पास 4 अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे 5,86,000। अब डी पार्ट का आंसर अब देख लीजिए, यहाँ पे 5,86,500, यहाँ पे है नो हेज में 5 लाख डॉलर 5,86,500 है। इस केस में कितनी है, डॉलर 5,95,560। मनी मार्केट ऑपरेशन में कितना निकला हुआ है, 6,05,000, 6,05,741। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना निकला हुआ है, डॉलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना निकला हुआ है, 5,88,000, 5,88,000, 5,88,000। अब बताइए सबसे कम किसमें है, तो 5,86,000, ठीक है ना। 5,86,000 is lower if there is no hedge, that's why it is better decision to no hedge, ठीक है ना। no hedge has better decision, नो हेज आपके लिए बेटर डिसीजन है, ठीक है ना बेटा। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू क्लास।